नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अश्विन है। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हाल ही में एक ऐसी यात्रा पर गया जो केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं थी, बल्कि आत्मा को छू जाने वाला अनुभव थी। श्री कृष्ण की पावन भूमि वृंदावन के दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला। हम इंदौर से करीब 400 लोगों के साथ 8 बसों में इस यात्रा पर निकले और यकीन मानिए, हर पड़ाव पर जैसे श्री कृष्ण खुद हमारे साथ चल रहे थे। तो चलो शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे। सबसे पहले हम पहुँचे नंदगांव में। जैसे ही हम नंदगांव पहुँचे, वहाँ की हवाओं में ही एक अलग सी मिठास थी। ये वही जगह है जहाँ नंद बाबा रहते थे और जहाँ श्री कृष्ण ने अपना बचपन बिताया था। मंदिर के अंदर जाते ही जैसे मन अपने आप शांत हो गया। वहाँ की मूर्तियाँ इतनी जीवंत थी कि ऐसा लगा जैसे लीलाएं आज भी चल रही है। ये जगह भगवान श्री कृष्ण के पालक पिता नंद बाबा का निवास स्थान माना जाता है। यही वह स्थान है जहाँ बाल गोपाल ने अपना बाल्यकाल बिताया है। यहाँ स्थित नंद भवन मंदिर में श्री कृष्ण और उनकी परिवार की मूर्तियाँ विराजमान हैं। यहाँ जगह कृष्ण लीलाओं की मूर्तियों से भरी हुई है। यहाँ जगह एक पहाड़ी पर स्थित है जो नंद बाबा ने बसाया था। यहाँ पर जब श्रद्धालु आते हैं, उन्हें घंटियों की आवाज़, मंत्रों की आवाज़ उनके मन को भाव विभोर कर देती है। इस पे ऊपर जाने का भी रास्ता है, जिससे हम ऊपर से पूरे ब्रज की खूबसूरती को देख सकते हैं, पूरी ब्रज भूमि को देख सकते हैं। यहाँ पे कृष्ण जी का बचपन बिता है। यहाँ पे उनका कमरा भी बना है, यहाँ तक उस पर चूल्हा भी है। जहाँ पे माखन लटका रहता था, वो भी यहाँ पे जगह उपस्थित हैं, जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा तो मैं उसी दुनिया में चला गया, द्वापर युग में चला गया। दर्शन करने के बाद हम पहुँचे कीर्ति मंदिर। कीर्ति मंदिर राधा रानी की माता को समर्पित है। कीर्ति माता को समर्पित है। यह मंदिर बरसाने में स्थित है और यह राधा रानी की बाल रूप में झूले पर बैठी मूर्ति दर्शकों का मन मोह लेती है। यह स्थान भक्तों को माता की ममता और राधा रानी की लीलाओं को याद दिलाता है। यह मंदिर भारत का एकमात्र मंदिर है जहाँ पर राधा अपनी माँ के साथ उपस्थित है। कीर्ति मंदिर में राधा रानी की एक झूले पर बैठी सुंदर मूर्ति है, जिसे देखकर दिल भर आया। ऐसा लगा जैसे माँ अपनी बेटी को पालने में झुला रही है। मंदिर जितना बाहर से देखने में खूबसूरत है, उतना अंदर से भी उसकी जो मूर्तियाँ हैं, जो वातावरण है, वो देखने लायक है। इस पूरे मंदिर में एक दिव्यता थी। मंदिर के दर्शन करने के बाद हम पहुँचे बरसाना। बरसाने वाली राधा। बरसानों की गलियाँ, वहाँ की राधा रानी की छवि, सब कुछ एकदम अलौकिक था।
यहाँ की दीवारों तक में प्रेम बसा हुआ है। और हाँ, अगर होली के वक्त आते तो लठ मारी होली देखने का सौभाग्य मिलता। यहाँ पे राधा रानी का बचपन बीता है। बरसाना राधा रानी की जन्मभूमि, प्रेम और भक्ति का केंद्र है। यहाँ की लठ मार होली पूरे देश में प्रसिद्ध है। बरसाना की गलियों में चलते हुए ऐसा लगता है जैसे हम समय की परतों को पीछे छोड़ते हुए कृष्ण युग में प्रवेश कर गए हों। आपको इस बात का भी एहसास हो सकता है कि राधा रानी आपके साथ चल रही है, यह आपको पुकार रही है। बरसाना में जो इमारत है एक पहाड़ी पर बसी हुई है, जिसके लिए हमें बहुत ऊंचाई तक चलना पड़ता है, ऊपर तक। और ऊपर जाते हुए हमें कई सारी मिठाइयों की दुकान, जहाँ पे लड्डू गोपाल बिक रहे हैं, मोरपंख बिक रहे हैं, बहुत सारे खिलौने बिक रहे हैं, बहुत सारी पूजा पाठ की चीज़ें बिक रही है। वो सब राधा राधा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। जब हम ऊपर पहुँचे जहाँ पे राधा रानी को विराजमान है, और ऊपर का नज़ारे नीचे से ऊपर से देखने में जो नज़ारा दिख रहा था वो एकदम अलौकिक था। अगले दिन हम पहुँचे बांके बिहारी मंदिर। दूसरे दिन बांके बिहारी मंदिर विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ श्री कृष्ण का बांके बिहारी स्वरूप में पूजा जाता है, जहाँ उनकी मनमोहक मूर्ति झूमते हुए दर्शन देती है। यह दर्शन का समय बहुत विशेष होता है, क्योंकि भगवान को लगातार पर्दे से ढका और खोला जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान अपने भक्तों की नज़रों में खो न जाए। सच कहूँ तो बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करते समय आंखें हटी ही नहीं। जैसे बिहारी जी आपको खुद अपनी ओर खींचते हैं। हर कुछ सेकंड में पर्दा हटता है और लगता है जैसे भगवान झांक कर देख रहे हो और भक्त उन्हें देख पाते हैं। एक अलौकिक रिश्ता महसूस होता है। कहा जाता है कि बांके बिहारी की मंदिर भक्तों को सम्मोहित कर लेती है, या जो भी भक्त उन्हें देखता है सम्मोहित हो जाता है। बांके बिहारी मंदिर से कई सारे अनसुलझे रहस्य अभी तक मौजूद है, जिनका वैज्ञानिक अभी तक पता नहीं कर पाई है। बांके बिहारी के मंदिर जो मूर्ति हम देख पा रहे हैं वो निधि वन से प्रकट हुई है। हरिदास जी के जो कृष्ण भक्त थे, उन्होंने कृष्ण जी के दर्शन करने के लिए 12 साल तक तपस्या करी थी। तब जाकर उन्होंने उनको राधा और कृष्ण के रूप में एक मूर्ति के रूप में उन्हें दर्शन भी दिए थे, और मूर्ति वहीं पर प्रकट हुई थी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। मोरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी, नजर तो है लग जाएगी। अब हम चलते हैं निधि वन की ओर। निधि वन यह एक रहस्यमयी और चमत्कारिक स्थान है। मान्यता है कि रात होते ही श्री राधा कृष्ण यहाँ रास रचाते हैं, और कोई भी मनुष्य रात में यहाँ नहीं रुक सकता। यहाँ तक बंदर पक्षी भी यहाँ से चले आते हैं। निधि वन की तुलसी की झाड़ियाँ भी जोड़ों में होती है, जो रासलीला का प्रतीक मानी जाती है। कहा जाता है कि यही तुलसी की झाड़ियाँ उन रात में गोपियों का रूप धारण कर लेती है। निधि वन इस जगहों पर पैर रखते ही एक रहस्य और भक्ति का मिश्रण महसूस होता है। लोग कहते हैं यहाँ रात में कोई नहीं रुकता, क्योंकि श्री कृष्ण और राधा रानी यहाँ रास रचाते हैं। यहाँ पर जो भी रुकता है उनकी समाधि बनी हुई है, लगभग 300 के लगभग समाधि बनी हुई है। जो भी उनकी देखने की कोशिश करता है वो अंधा, पागल, मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, यहाँ तक उनकी मृत्यु भी हो जाती है। और जो लोग अधमरे हो जाते हैं फिर वो बताते हैं कि उन्होंने रात में क्या देखा था, उन्हें दर्शन हुए थे कि नहीं हुए थे। वैज्ञानिकों ने
कैमरा लगाने की भी कोशिश करी, लेकिन सुबह जब चेक किया जाता है तो नए के नए कैमरे की बैटरी डिस्चार्ज हुई मिलती है, कैमरे ख़राब हुए मिलते हैं। ये रहस्य अभी तक बना हुआ है। यदि आपको दर्शन करने हैं तो रुकने की कोशिश ना करिए, इधर आइए, आंखें बंद करिए, विश्वास करिए कि राधा रानी और कृष्ण जी यहाँ रास लीला करने आते हैं। चलो अब इस्कॉन मंदिर चलते हैं। इस्कॉन मंदिर का अनुशासन, भजन और गीता ज्ञान, ये सब कुछ मन को बहुत सुकून देने वाला है। यहाँ भारतीयों से ज़्यादा विदेशी कृष्ण भक्त आपको मिल जाएंगे। तो विदेशी लड़कियाँ गोपियाँ बनकर घूमती है, डांस करती है। हम तो इसलिए जाते हैं कि हमको कुछ चाहिए, हमको बच्चे सुखी चाहिए, हमको धन चाहिए, कार चाहिए, परीक्षा में पास होना है, बंगला चाहिए, हमें बीमारी ठीक कर दो। लेकिन विदेशी लोग जो आते हैं इधर, जो भक्ति में डूबे रहते हैं, उनको कुछ नहीं चाहिए, उनके पास तो सब कुछ पहले से रहता है। उनकी भक्ति देखकर हमें भी भक्ति करने का मन करता है। यह मंदिर आधुनिक वास्तुकला और भक्ति का संगम है। यहाँ का वातावरण शांत, अनुशासित, आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा होता है। यहाँ भगवत गीता का संदेश संकीर्तन हर भक्त के लिए मन को छू जाता है। इस मंदिर की स्थापना शीला प्रभुपाद ने की थी, जो कृष्ण भक्त को, कृष्ण के ज्ञान को, गीता के ज्ञान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को बताना चाहते हैं। इस्कॉन मंदिर अब विदेशों में भी कई जगहों में खुला हुआ है। चलो अब मैं आपको ले चलता हूँ प्रेम मंदिर में। प्रेम मंदिर हम लाइन तो दिन में लगे थे, लेकिन पहुँचे वहाँ शाम को। मतलब हमको कम से कम 15 मिनट तो लगे। शाम को जैसे ही हम प्रेम मंदिर पहुँचे, लाइट शो शुरू हुआ और पूरे मंदिर की दीवारें जीवंत हो गई। यहीं श्री कृष्ण और राधा रानी की लीला झांकियाँ देखकर मन मुग्ध हो गया। इस जगह को सच में प्रेम का मंदिर कहा जा सकता है। ये इतना खूबसूरत बना हुआ है कि इसकी दिव्यता देखते ही बनती है। प्रेम मंदिर श्री कृष्ण और राधा रानी के दिव्य प्रेम का प्रतीक है। शाम को इस मंदिर में होने वाली लाइटिंग और झांकियाँ देखने लायक होती है। यहाँ की संगमरमर की नक्काशी भक्ति रूप में डूबी कथा झलकियाँ इसे और खास बना देती है। ये मंदिर लगभग 100 करोड़ में बनकर पूरा हुआ है, जो संगमरमर और पूरा मार्बल से बना हुआ है। यहाँ पे कृष्ण ने जितनी भी लीला करी है, या जितने रास लीला का पूरा दृश्य, यहाँ पे कालियानाग का दृश्य, गोवर्धन पर्वत का भी यहाँ पे दृश्य जो देखने लायक होता है। इस मंदिर से निकलने का मन ही नहीं करता है, बस देखते रहो। जितना ये बाहर से खूबसूरत है, उतना ही अंदर से भी खूबसूरत है। राधा रानी की जयकारा लगाते हुए राधे राधे बांके बिहारी की जय। दर्शन, इतनी भीड़ में दर्शन करने का अलग ही मजा है। और ये कई एकड़ में फैला हुआ मंदिर है, जिससे हम मंदिर को दूर से भी देख सकते हैं। राधे राधे। सच में इस मंदिर से मुझे भी प्रेम हो गया है। राधा रानी सरकार सभी के जीवन में प्रेम फैला दे, प्रेम को बढ़ाए। बोलो राधा रानी बांके बिहारी लाल की जय।
प्रेम मंदिर के बाद हम अगले दिन पहुंचते हैं सुबह सुबह रमण रेती पर। ये ठंडी रेत पर नंगे पांव चलना एक अलग ही अनुभव था। यहाँ श्री कृष्ण और बलराम जी ने बचपन में खेला करते थे, गाय चरा करते थे, लोट लगाया करते थे। वो आज भी भक्त वहाँ बाल कृष्ण के नाम का जाप करते हो, ध्यान करते हैं। ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण खुद हमारे साथ खेल रहे हैं। यहाँ वहाँ स्थान है जहाँ श्री कृष्ण बलराम जी अपने बालपन में खेला था। यहाँ की रेत को दिव्य और चमत्कारी माना जाता है। कई भक्त यहाँ घंटों ध्यान लगाते हैं। हर इंसान यहाँ पे आके बच्चा बन जाता है। वो कृष्ण के साथ खेलना चाहता है, कृष्ण का आशीर्वाद लेना चाहता है। अब हम चलते हैं थोड़ी सी दूर, कुछ किलोमीटर होने के बाद आता है ब्रह्मांड घाट। यहाँ की कथा सुनते ही रोंगटे खड़े हो गए। यशोदा मैया को श्री कृष्ण ने अपने मुख में पूरा ब्रह्मांड दिखाया था। वहाँ खड़े होकर आसमान की ओर देखा तो लगा जैसे सच में कृष्ण कोई साधारण बालक नहीं, स्वयं भगवान थे। जब उन्होंने अपनी माँ को ब्रह्मांड दिखाया था तो उन्होंने उसको भुला भी दिया था कि वो उन्हें भगवान मानने लगी थी। और श्री कृष्ण को एक भगवान या भक्त वाला प्यार नहीं चाहिए था, उन्हें माँ का प्यार चाहिए था। माँ कैसे दुलार करती है, प्यार करती है। अब हम चलते हैं श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में। यह स्थान भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है। यहाँ का वातावरण अत्यंत पवित्र होता है। तो जैसे आप गृह में प्रवेश करते हैं वैसा अनुभव किसी और स्थान पर नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे मोबाइल ले जाने की इजाज़त नहीं है। कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, बेल्ट यहाँ के गृह में या मंदिर में ही यहाँ बाहर रखवा लिया जाता है लॉकर में। कुछ कारणों के कारण हम मोबाइल वहाँ नहीं ले आ सकते, लेकिन हमने दर्शन करे हैं। यहाँ के गर्भगृह में जैसे ही पहुँचे आंखों से आंसू ही नहीं रुक पाए। यही वो जगह जहाँ श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। वहाँ का हर पत्थर, हर दीवार बोलती है जय श्री कृष्ण। और सबसे अंत में हम पहुँचे गिरिराज परिक्रमा करने के लिए, जो 21 किलोमीटर की है। इस परिक्रमा में थकान नहीं बल्कि आनंद था। हर कदम पर भजन, हर मोड़ पर भक्ति, मन में एक ही बात, गोवर्धन धनंजय जय श्री कृष्ण। मैं फिर आऊँगा, मैं वादा करता हूँ। कृष्ण जी आप सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना।